3-4 क्लासें अपनी नदी से संबंधित हो चुकी हैं। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं शेष आगे नदियां। दोस्तों आज के अपना टॉपिक रहेगा मुख्य अपनी नदी बात करेंगे, नाम होगा साबरमती नदी। साबरमती नदी, बिल्कुल साबरमती नदी। दोस्तों ये साबरमती नदी, बिल्कुल दोस्तों साबरमती जो नदी है, साबरमती जो नदी है दोस्तों, ये नदी मैं आपको बता देता हूं राजस्थान के दक्षिणी भाग में। एक बार आप इसको मानचित्र में देख लेंगे, राजस्थान के दक्षिणी भाग में यहां से निकलती है ये, और इस प्रकार से थोड़ी सी बहने के बाद में और ये राजस्थान से बाहर निकल जाती है। बिल्कुल अगर अपन इंडिया लेवल पर अगर अपन बात करें तो मैं आपको भारत के मानचित्र में भी बता देता हूं दोस्तों। आप भारत के मानचित्र में भी इस चीज को देख सकते हैं कि ये जो नदी है ये यहाँ से निकलती है और इस प्रकार से राजस्थान गुजरात में बहने के बाद में ये खंबात की खाड़ी में यहाँ पर जाकर के गिर जाती है। दोस्तों मैंने मानचित्र में आपको दोनों जगह कंडीशन दिखा दी है। हाँ बिल्कुल 90% जो है ये गुजरात में बहती है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको सारी चीजें उद्गम वगैरह ये सारी चीजें थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं आपको। पहले एक बार राजस्थान के मानचित्र में इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि राजस्थान के मानचित्र में कहां पर बहती है। तो राजस्थान के मानचित्र में दक्षिणी राजस्थान में विशेषतः उदयपुर से निकल करके और फिर गुजरात में चली जाती है। इधर अगर बात करें यहाँ से उदयपुर से निकल करके गुजरात में बहने के बाद में अंत में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों ये खंबात की खाड़ी है, बिल्कुल यहाँ पर। हाँ, उसके बाद में अब बात करते हैं अपन इस नदी के बारे में। इस नदी के बारे में दोस्तों, ये जहां से ये नदी निकलती है इस प्रकार से दोनों तीनों तरीके से दोस्तों मैं आपको हर एंगल से हर तरीके से आपको मैं डायग्राम बना करके और इस चीज को बाकायदा समझा रहा हूं। बिल्कुल दोस्तों ये जो नदी है ये जहां से निकलती है वहां पर कुछ पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों से निकलती है। वैसे तो अरावली की पहाड़ियां यहां पर हैं दोस्तों। उन पहाड़ियों का नाम है बिल्कुल पदराड़ा गांव की पहाड़ियां हैं। और ये दोस्तों पदराड़ा पड़ता है उदयपुर में। पदराड़ा उदयपुर से निकलती है दोस्तों। इसका उद्गम होता है पदराड़ा नाम के स्थान, बिल्कुल हाँ बिल्कुल गोगुंदा जो है गोगुंदा के पास में पदराड़ा नाम का स्थान है। वहां से ये नदी जो है निकलती है और वहां से निकल करके दोस्तों ये जो नदी है ये पहले उदयपुर में बहती है और उदयपुर में बहने के बाद में ये नदी साबरकांठा, एक जगह है, जगह का नाम है साबरकांठा। दोस्तों ये साबरकांठा नामक के स्थान से गुजरात में प्रवेश कर जाती है। साबरकांठा नाम के स्थान पर ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है दोस्तों। बिल्कुल हाँ, दोबारा से एक बार देखेंगे इसको। पदराड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है और यहां से निकल करके साबरकांठा नाम के स्थान से गुजरात में प्रवेश कर जाती है। और यहां गुजरात में बहने के बाद में दोस्तों अंत में ये खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है दोस्तों। खंबात की खाड़ी जो है ये अरब सागर का भाग है। अरब सागर का भाग है खंबात की खाड़ी। तो दोबारा से एक बार देखेंगे, उद्गम पूछ लिया जाए तो पदराड़ा उदयपुर, विसर्जन पूछ लिया जाए तो खंबात की खाड़ी अरब सागर। हाँ, प्रश्न आ जाए कि साबरमती नदी किस स्थान से गुजरात में प्रवेश करती है। तो साबरमती नदी साबरकांठा नाम के स्थान से गुजरात में प्रवेश करती है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों ये जो नदी है साबरमती नदी। हाँ दोस्तों साबरमती जो नदी है इसका अपन थ्योरी में यहां पर इधर देख लेते हैं। उद्गम इसका पदराड़ा, और पदराड़ा पड़ता है किसमें, उदयपुर में। ये इसका उद्गम है। उसके बाद में गुजरात में प्रवेश, और गुजरात में प्रवेश होता है इसका साबरकांठा नाम के स्थान पर। साबरकांठा नाम के स्थान पर ये गुजरात में प्रवेश करती है। बिल्कुल हाँ। उसके बाद में बात करते हैं विसर्जन। तो विसर्जन जो है विसर्जन इसका होता है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी
और खंबात की खाड़ी जो है किसका भाग है, तो नाम होगा अरब सागर का भाग है, अरब सागर का भाग है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है, टोटल इसकी लंबाई है 416 किलोमीटर, टोटल इसकी लंबाई है 416 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों इसकी राजस्थान में लंबाई है मात्र और मात्र 45 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है 45 किलोमीटर दोस्तों, बिल्कुल। हाँ दोस्तों, इस चीज का स्क्रीनशॉट आप लेंगे। उद्गम पदराड़ा उदयपुर, गुजरात में प्रवेश साबरकांठा, विसर्जन खंबात की खाड़ी अरब सागर, कुल लंबाई 416 किलोमीटर और राजस्थान में लंबाई 45 किलोमीटर, बिल्कुल दोस्तों। हाँ, उसके बाद में देखेंगे दोस्तों, ये जो साबरमती नदी है, साबरमती नदी दोस्तों, इसके किनारे बसे हुए शहर, किनारे बसे हुए शहर, कुमार विष्णु जी, बिल्कुल सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल किनारे बसे हुए शहर सारे बता रहा हूं मैं। हाँ, बिल्कुल किनारे बसे हुए शहर, किनारे बसे हुए शहर की अगर बात करें दोस्तों, इसके किनारे दो बड़े शहर बसे हुए हैं। एक का नाम है अहमदाबाद और दूसरे शहर का नाम है गांधीनगर दोस्तों, दोनों के दोनों गांधीनगर दोस्तों, दोनों के दोनों जो शहर हैं, ये दोनों के दोनों शहर जो हैं दोस्तों, ये हैं गुजरात में, बिल्कुल। गांधीनगर गुजरात की राजधानी, अहमदाबाद बड़ा शहर है। दोनों के दोनों जो हैं, दोनों के दोनों शहर जो हैं वो गुजरात में। तो प्रश्न आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अहमदाबाद व गांधीनगर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो नाम आ जाएगा कौन सा नदी, कौन सी, साबरमती नदी दोस्तों। इसी नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे गांधी जी द्वारा, गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। साबरमती आश्रम, बिल्कुल साबरमती आश्रम की स्थापना की गई, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना इस नदी के किनारे की गई। ये है साबरमती आश्रम, बिल्कुल दोस्तों। यहां पर दो शहर हैं जिसका नाम अहमदाबाद और गांधीनगर, गांधीनगर और अहमदाबाद, दो शहर इसके किनारे हैं, गांधीनगर और अहमदाबाद। तो यहां पर देखेंगे आप, हाँ, साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों मुझे कमेंट करके आप बताएंगे, कमेंट करके मुझे आप बताएंगे कि गांधी जी द्वारा साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी, कौन से साल में की गई थी। बिल्कुल नरेश गुजर, बिल्कुल सही आंसर आपने दे भी दिया है, 1915 में। नरेंद्र, बिल्कुल 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना, बिल्कुल बिल्कुल साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 पूजा जी, सोनी कुमार जी बिल्कुल 1915, रवि सुमन जी बिल्कुल 1915, राकेश जी मीना 1915, निर्मला चौधरी जी 1915। दोस्तों सभी का सही आंसर आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा 1915 में यहां पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। दोस्तों अब मुझे विश्वास हुआ है कि आप जो चीज पढ़ते हो, हाँ, मैं जो पढ़ाता हूं वो आपको याद भी रहता है। बिल्कुल दोस्तों, ये साबरमती नदी जो है ये भारत इंडिया ज्योग्राफी के टॉपिक में भी अपन ने पढ़ी थी और वहां पर मैंने बताया था कि साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की गई थी। दोस्तों बिल्कुल सभी के सभी स्टूडेंटों ने सही आंसर दिया है। 1915 में जब अफ्रीका से लौट करके आए, हाँ बिल्कुल 9 जनवरी को जब अफ्रीका से, हाँ बिल्कुल 9 जनवरी को जब अफ्रीका से लौट करके आए गांधी जी, तो आते ही गांधी जी यहां रहने लगे थे साबरमती आश्रम में। दोस्तों इसी साबरमती आश्रम से गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च या दांडी यात्रा शुरू की गई थी। बिल्कुल दांडी यात्रा शुरू की गई थी दोस्तों, हाँ दांडी यात्रा शुरू की गई थी बिल्कुल गांधी जी के द्वारा। हाँ बिल्कुल 1930 में बादल सिंह जी, बिल्कुल 12 मार्च 1930। हाँ दोस्तों इतना स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे। हाँ उसके बाद में दोस्तों आगे अपन बात करते हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी
दोस्तों ये गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी है, गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी है दोस्तों, सबसे प्रदूषित नदी है, गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी है और नाम आता है कौन सी? साबरमती नदी। ये गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी है। बिल्कुल दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, साबरमती नदी को नर्मदा नहर से जोड़ दिया गया है, नर्मदा नहर से जोड़ दिया गया है। बिल्कुल नर्मदा नहर से जोड़ा गया है। कौन सी नदी को? साबरमती नदी को नर्मदा नहर से जोड़ा गया। इसके बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों, इधर है ये इधर एक नदी जिसका नाम है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी पर मैंने आपको बताया था, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया हुआ है। बिल्कुल सरदार सरोवर जो बांध है वो कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ये नर्मदा नदी है दोस्तों, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी जो है, इस नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है दोस्तों। इस सरदार सरोवर बांध से एक नहर निकाली गई है, इस सरदार सरोवर बांध से एक नहर निकाली गई है और उस नहर का नाम है नर्मदा नहर। बिल्कुल नर्मदा नहर। यहां पर दोबारा से आप देखना दोस्तों, सरदार सरोवर बांध गुजरात में, सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है दोस्तों। ये जल बहाव की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध आता है, ये सरदार सरोवर बांध। जल बहाव की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध। ये सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नहर निकाली गई है और नर्मदा नहर का जो अतिरिक्त जो पानी होता है, नर्मदा नहर का जो अतिरिक्त पानी होता है दोस्तों, वो साबरमती नदी में खोला जाता है, साबरमती नदी में छोड़ा जाता है, साबरमती नदी में छोड़ा जाता है दोस्तों। और इसलिए साबरमती जो नदी है, साबरमती नदी को नर्मदा नहर से जोड़ देने के कारण, नर्मदा नहर से जोड़ देने के कारण दोस्तों वर्तमान में ये वर्ष भर बहती है। बिल्कुल इससे जोड़ा गया है, जिसके कारण ये वर्ष भर बहती है, यानी वर्ष भर बहने लग गई है। कौन सी नदी? साबरमती नदी। वैसे दोस्तों देखा जाए तो साबरमती जो नदी है, साबरमती जो नदी है दोस्तों, साबरमती जो नदी है दोस्तों, साबरमती नदी पहले बरसाती नदी थी, पहले बरसाती नदी थी, ये बरसाती नदी थी दोस्तों, बरसाती नदी। साबरमती नदी पहले बरसाती नदी थी। बरसात के दौरान इसमें पानी आता था, उसके बाद में इसका पानी सूख जाता था, बिल्कुल पानी सूख जाता था। लेकिन जैसे इसको नर्मदा नहर से जोड़ दिया गया, उसके बाद में ये साल भर बहने लग गई, बिल्कुल साल भर बहने लग गई दोस्तों। इसलिए साल भर बहने के कारण दोस्तों वर्तमान में ये प्रदूषित हो चुकी है, बिल्कुल साल भर बहती रहती है और आसपास के शहरों का जो कचरा होता है वो इसी नदी में खोला जाता है। इसलिए गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी है दोस्तों। बिल्कुल। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताएंगे, इस नर्मदा नहर का पानी राजस्थान में भी आता है, नर्मदा नहर का पानी राजस्थान में भी आता है। नर्मदा नहर के पानी, नर्मदा नहर से लाभान्वित राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं? राजस्थान के कौन कौन से जिले नर्मदा नहर से लाभान्वित है? नर्मदा नहर द्वारा राजस्थान के कौन कौन से जिलों को पानी की आपूर्ति की जा रही है? बिल्कुल नरेंद्र कुमार जी ने सही आंसर सबसे पहले दिया, जालोर और बाड़मेर। जालोर बाड़मेर, नरेश गुजर, जालोर बाड़मेर। बिल्कुल दोस्तों, जालोर और बाड़मेर सभी का सही आंसर। श्रवण डूडी जी बिल्कुल सभी सही आंसर दे रहे हैं। विवेक सिंह जी बिल्कुल जालोर बाड़मेर, जालोर बाड़मेर। दोस्तों सभी का सही आंसर। नर्मदा नहर के द्वारा राजस्थान के लाभान्वित जिलों में एक आता है जालोर और दूसरा आता है बाड़मेर। दो जिलों में इसे नर्मदा नहर का पानी पहुंचाया जा चुका है राजस्थान में। इसी सुमेर सिंह जी बिल्कुल आपका गलत आंसर है, उदयपुर डूंगरपुर नहीं है, उदयपुर डूंगरपुर नहीं है, जालोर और बाड़मेर। सुमेर जी बिल्कुल याद रखेंगे, नर्मदा नहर द्वारा राजस्थान के जालोर और बाड़मेर दो जिलों को पानी की आपूर्ति की जा रही है दोस्तों। बिल्कुल जालोर और बाड़मेर, बिल्कुल। हाँ दोस्तों, यहां पर इधर मैं आपको बता देता हूं, इधर ये जिले और ये नर्मदा नहर। तो नर्मदा नहर के द्वारा इसको जोड़ दिया गया है दोस्तों। बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे।
दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं अपन, उसके बाद में बात करते हैं साबरमती नदी की सहायक नदियों की। अगर इसके सहायक नदियों की बात करते हैं दोस्तों, सहायक नदियों की बात करते हैं दोस्तों, इसकी सहायक नदियों में एक आती है सेई, एक मानसी, वाकल, हथमती। दोस्तों ये इसकी छोटी सहायक नदियां हैं, बड़ी सहायक नदियां नहीं है, छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, सेई, मानसी, वाकल, हथमती। हाँ बिल्कुल, हाँ एरन भी है, बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, एरन भी इसकी छोटी सहायक नदी है, एरन। हाँ बिल्कुल है छोटी सहायक नदी एरन। दोबारा से एक बार देखेंगे, मानसी, वाकल, सहायक नदियों में सेई, मानसी, वाकल, हथमती, एरन। बिल्कुल हाँ दोस्तों, यहां पर सेई उदयपुर से, बिल्कुल सेई उदयपुर, बिल्कुल दोस्तों। सुमेर जी, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी मेकाल श्रेणी से मध्य प्रदेश से होता है। हाँ अब यहां पर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां पर सेई नदी है, सेई नदी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिल्कुल सेई जो नदी है, ये छोटी नदियां हैं, इसमें सेई जो नदी है दोस्तों, ये उदयपुर से निकल करके आती है, उदयपुर से निकल करके आती है ये सेई नदी। दोस्तों ये जो सेई नदी है, इस सेई नदी पर एक परियोजना जिसको मैं कहूं सेई बांध बनाया गया है, सेई बांध। और ये बांध इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सेई बांध बनाया गया है उदयपुर में, उदयपुर सेई बांध, सेई नदी पर उदयपुर में सेई बांध बनाया गया है। हाँ और दोस्तों ये जो सेई बांध है, इस सेई बांध के द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है एक बांध को, और उस बांध का नाम मुझे बताएंगे। हाँ उस बांध का नाम बताएंगे कि सेई बांध द्वारा किस बांध को पानी की आपूर्ति की जाती है। बिल्कुल श्रवण जी, बिल्कुल सही आंसर आपने सबसे पहले दिया है, जवाई बांध को पानी की आपूर्ति की जाती है। बिल्कुल नरेंद्र जी, बिल्कुल जवाई बांध आपने सही आंसर दिया है। नरेश, बिल्कुल नरेश आपका सही आंसर है जवाई बांध। दोस्तों जवाई जो बांध है, ये जवाई बांध, और जवाई जो बांध है दोस्तों, ये जवाई नदी पर बनाया गया है, जवाई नदी पर बनाया गया है दोस्तों, जवाई बांध, जवाई नदी पर जवाई बांध बनाया गया है। और दोस्तों ये जो जवाई बांध बनाया गया है, ये बनाया गया है सुमेरपुर में, सुमेरपुर, और सुमेरपुर पड़ता है पाली में। दोस्तों इस बांध को कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाने वाला जवाई बांध में जब पानी की कमी आ जाती है, जब इसमें पानी की कमी आ जाती है, बिल्कुल मारवाड़ का अमृत सरोवर जिसमें पानी की कमी आ जाती है, तो दोस्तों यहां पर सेई बांध द्वारा एक नहर के माध्यम से और इस जवाई बांध को जोड़ दिया गया। जब इस बांध में पानी की कमी आ जाती है तो दोस्तों सेई बांध से पानी की आपूर्ति इसको कर दी जाती है, बिल्कुल जवाई बांध को। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। तो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि जवाई बांध को पानी की आपूर्ति कौन से बांध से की जाती है, तो आंसर होगा सेई बांध। और सेई बांध किसमें पड़ता है, उदयपुर में। बिल्कुल दोस्तों, हाँ बिल्कुल यहां पर दोस्तों ये थी साबरमती नदी, साबरमती नदी और साबरमती नदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों बिल्कुल कोई ज्यादा क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में साबरमती नदी से नहीं आता है। हाँ दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं, बिल्कुल लूनी को लेते हैं, छोटी नदियां बाद में देखेंगे अपन। लूनी नदी, हाँ बिल्कुल छोटी नदियां बाद में देखेंगे, लूनी नदी दोस्तों। हाँ लूनी जो नदी है दोस्तों, लूनी नदी की अगर बात करें अपन, लूनी नदी की बात करें तो पहले मैं आपको बिल्कुल इसकी लोकेशन यहां पर बता देता हूं। राजस्थान के मानचित्र में इसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये यहां से निकलती है, अजमेर में नाग पहाड़ियों से इस प्रकार से निकल करके और फिर इस प्रकार से राजस्थान के, अरे जवाई बांध पाली में है निकी कुमारी जी, जवाई बांध पाली में है, जोधपुर में नहीं है।
हाँ, तो यहां से लूनी नदी जो है नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, निकल करके 6 जिलों में बहने के बाद में और अंत में ये कच्छ की रण में जाकर के ये लुप्त हो जाती है। कच्छ की रण में जाकर के ये लुप्त हो जाती है। बिल्कुल कच्छ की रण में जाकर के ये लुप्त हो जाती है। अगर देखा जाए भारत के मानचित्र में, तो आप भारत के मानचित्र में भी इसको देख सकते हैं दोस्तों। ये अपना भारत, और भारत के मानचित्र में देखा जाए तो ये यहां पर पड़ता है इधर अजमेर, और अजमेर में नाग पहाड़ से निकल करके और ये इस प्रकार से यहां पर ये कच्छ की रण है, और ये कच्छ की खाड़ी, और कच्छ की खाड़ी में कच्छ की रण में जाकर के ये लुप्त हो जाती है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल सुमेर जी बताऊंगा सारी चीजें। हाँ, तो यहां पर देखेंगे ये लोकेशन देखने के बाद में दोस्तों मैं आपको लूनी नदी के अन्य नाम बता देता हूं। अन्य नाम दोस्तों, इसी लूनी नदी को कहते हैं, लूनी नदी को कहा जाता है दोस्तों लवणवती। लवणवती, इसी नदी को कहते हैं लवणवती। बिल्कुल बिल्कुल लिखिए कुमारी जी, बिल्कुल इसी को कहते हैं आधी खारी, आधी खारी और आधी मीठी। इसी को कहते हैं आधी खारी और आधी मीठी, इसी को कहा जाता है आधी खारी आधी मीठी। बिल्कुल दोस्तों, इसी को कहा जाता है, एक नाम और दिया जाता है, इसी को कहते हैं साकरी। साकरी इसी को कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल इसी को कहते हैं। हाँ बिल्कुल विक्रम जी, मरुस्थल की गंगा, इसी को कहा जाता है मरुस्थल की गंगा, इसी को कहते हैं मरुस्थल की गंगा। बिल्कुल हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसी को कहा जाता है उद्गम के समय, उद्गम के समय दोस्तों इसी को कहते हैं सागर मती। उद्गम के समय इसी को कहते हैं सागरमती। हाँ, दोबारा से एक बार देखेंगे लूनी नदी के अन्य नामों की बात करते हैं दोस्तों। इस प्रकार से लूनी नदी के 6 नाम प्रचलन में हैं। लूनी नदी के 6 नाम प्रचलन में हैं। नंबर 1 लूनी, नंबर 2 लवणवती, आधी खारी आधी मीठी, साकरी, मरुस्थल की गंगा, और उद्गम के समय इसको कहते हैं सागरमती। बिल्कुल दोस्तों, सागरमती। ये जो लूनी नदी है ये आधी खारी है और आधी मीठी है। बिल्कुल इसके बारे में आपको समझाएंगे। मरुस्थल की गंगा दोस्तों, मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है सुमेर जी, इसलिए इसको मरुस्थल की गंगा कहते हैं। मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको मरुस्थल की गंगा कहते हैं। बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल विक्रम जी। हाँ, तो दोस्तों स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे, इसके अन्य नाम जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं लूनी नदी के उद्गम की। उद्गम की बात करते हैं। उद्गम की बात करते हैं दोस्तों, इसका उद्गम होता है नाग पहाड़। और नाग पहाड़ कहां पर पड़ता है, तो नाम आएगा अजमेर। नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है ये। और नाग पहाड़ अजमेर से निकलने के बाद नाग पहाड़, अरे मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है सुमेर जी, इसलिए इसको मरुस्थल की गंगा कहते हैं। हाँ, नरपत मारवाड़ की जीवन रेखा, मारवाड़ की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर। बिल्कुल, अगर नदियों में बात करेंगे तो फिर नदियों में बात करेंगे तो मारवाड़ के दक्षिण में फिर यही आती है लूनी। हाँ, तो यहां पर देखेंगे आप नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। ये नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। उसके बाद में इसका दोस्तों हाँ उद्गम के समय दोस्तों इसको कहते हैं, उद्गम के समय इसको कहा जाता है सागरमती। सागरमती। उसके बाद में दोस्तों इसमें लवणवती नाम की एक छोटी सी धारा आकर के
बिल्कुल लौनवती नाम से आकर के एक छोटी सी धारा इसमें मिलती है और उसके बाद में इसका नाम लूनी हो जाती है। बिल्कुल उसके बाद में इसका नाम लूनी हो जाता है। दोस्तों प्रवाह की बात करते हैं दोस्तों, 6 जिलों में बहती है ये। प्रवाह की बात करते हैं दोस्तों, लूनी नदी भी 6 जिलों में बहती है। बिल्कुल 6 जिलों में, जिसमें नंबर 1 सबसे पहले आ जाएगा अजमेर। अजमेर के बाद में जिला आ जाएगा नागौर। अजमेर के बाद में ये चली जाती है नागौर में। नागौर के बाद में चली जाती है दोस्तों ये जोधपुर में। जोधपुर के बाद में ये आ जाती है पाली। पाली के बाद में जालोर और जालोर के बाद में बाड़मेर और बाड़मेर में बहने के बाद में अंत में चली जाती है गुजरात में। दोस्तों बिल्कुल 6 जिले जो हैं, 6 जिलों से बहती है लूनी नदी। कौन कौन से होंगे? अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर। दोस्तों यहां पर प्रश्न आ सकता है, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि कौन से जिले में नहीं बहती, कौन से जिले में नहीं बहती। तो यहां पर कौन से जिले में नहीं बहती, तो 3 जिले यहां पर दे देते हैं और चौथा जो है वो जयपुर दिया जा सकता है। हाँ बिल्कुल सिरोही दिया जा सकता है। दोस्तों सिरोही में इसका अपवाह नहीं है, बिल्कुल प्रवाह नहीं है इसका। विसर्जन इसका होता है, विसर्जन, और विसर्जन इसका होता है कच्छ की रण में। अच्छा यहां पर मैं आपको बता देता हूं, कच्छ की रण जो है ये कच्छ के खाड़ी का ही भाग है। कच्छ की रण कच्छ की खाड़ी का ही भाग है और यहां पर ये अरब सागर का भाग है। दोस्तों बिल्कुल अरब सागर का भाग है, अरब सागर का भाग है कच्छ की रण। बिल्कुल कच्छ की रण। हाँ बिल्कुल कच्छ की रण में, बिल्कुल नरेश, बिल्कुल। दोस्तों इसकी टोटल लंबाई है, टोटल कुल लंबाई है दोस्तों इसकी 465 नहीं है दोस्तों, 495 किलोमीटर। टोटल लंबाई इसकी 465 नहीं 95, बिल्कुल गोपीराम जी सही लिख रहे हो, 495 किलोमीटर है इसकी टोटल लंबाई। 65 नहीं है दोस्तों, 495 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। बिल्कुल अजय जार जी सही लिखा आपने, 400 कुल है 495 बिल्कुल। और राजस्थान में इसकी बिल्कुल नरपत आपने सही लिखा है, राजस्थान में इसकी लंबाई है, राजस्थान में इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर। बिल्कुल राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर, जबकि टोटल लंबाई इसकी निशा जी 380 नहीं है, 330 है। हाँ बिल्कुल निशा जी 380 जो है वो बाणगंगा की नदी है, बाणगंगा नदी की लंबाई है। बिल्कुल कुल 495 और राजस्थान में 330 किलोमीटर दोस्तों। बिल्कुल हाँ, तो यहां पर एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। उद्गम होगा नाग पहाड़ अजमेर, उद्गम के समय नाम होगा सागरमती, प्रवाह अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, विसर्जन कच्छ की रण, अरब सागर और लंबाई 495 किलोमीटर और राजस्थान में 330 किलोमीटर। बिल्कुल दोस्तों हाँ बिल्कुल अपवाह क्षेत्र, बिल्कुल दोस्तों इसका अपवाह क्षेत्र जो है, अपवाह क्षेत्र इसका दोस्तों टोटल अपवाह क्षेत्र है, मैं थोड़ा सा बड़े अक्षर यहां पर लिख देता हूं, अपवाह क्षेत्र। दोस्तों इसका अपवाह क्षेत्र है टोटल 34,250 वर्ग किलोमीटर, ये इसका अपवाह क्षेत्र है। हाँ बिल्कुल दोस्तों राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का प्रतिशत की अगर बात करें अपन तो टोटल इसका प्रतिशत हो जाता है 20.21%, 20.21% इसका टोटल क्षेत्रफल है। बिल्कुल 20.21, निर्मा जी 10.4 नहीं है, 10.41 नहीं है। नरेश गुजर बिल्कुल आपका सही आंसर है, 20.21% अपवाह क्षेत्र इसका है 20.21%। हाँ बिल्कुल सरिता जी।
20.21 राकेश मीणा बिल्कुल सही आंसर आपका। हाँ, तो अफवाह क्षेत्र इसका 34,250 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र का प्रतिशत होता है 20.21% दोस्तों, बिल्कुल। हाँ, सुमेर जी 20.25 नहीं है, वैसे तो फिक्स में 21 है, लेकिन आप पूर्णांक में अगर आप लिखना चाहें तो 20.25 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल निकी कुमार जी, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अजय जाट जी, बिल्कुल मैक्सिमम जो है वो बनास का है, बिल्कुल सबसे ज्यादा। हाँ दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार लेंगे। इसमें दोस्तों लूणी जो नदी है, लूणी जो नदी है, इसका उद्गम के समय, उद्गम के समय जल जो है, अच्छा ये बताएंगे आप, लूणी नदी का उद्गम के समय जल कैसा होता है, इसका पानी उद्गम के समय कैसा होता है, बिल्कुल बताएंगे दोस्तों, कमेंट करके बताएंगे मुझे कि उद्गम के समय इसका पानी कैसा होता है। मीठा 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 मीठा, बिल्कुल दोस्तों उद्गम के समय, उद्गम के समय, बिल्कुल दोस्तों सभी का सही आंसर आ रहा है। शाहरुख जी हैं, अजय जी हैं, नरेश जी हैं, पूजा जी हैं, दोस्तों बिल्कुल उद्गम के समय इसका पानी जो है वो मीठा होता है, बिल्कुल दोस्तों इसका पानी होता है मीठा, बिल्कुल उद्गम के समय इसका पानी मीठा होता है। और बालोतरा के बाद, और ये बालोतरा होता है, बालोतरा पड़ता है बाड़मेर में, बालोतरा बाड़मेर के बाद इसका जल हो जाता है कैसा, बालोतरा बाड़मेर के बाद में, बिल्कुल निकी जी बिल्कुल इसका बाद में पानी हो जाता है खारा। हाँ, बालोतरा बाड़मेर के बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहां पर बाड़मेर के बालोतरा के बाद में इसका पानी खारा होने का मुख्य कारण है, इसका दोस्तों मुख्य कारण है, क्यों होता है, इसका मुख्य कारण है यहां रेत में नमक के कण, नमक के कणों की मौजूदगी, कणों की मौजूदगी। दोस्तों बिल्कुल सबको पता होगा कि अपना पश्चिमी राजस्थान रेतीला मरुस्थल है, पश्चिमी राजस्थान रेतीला मरुस्थल है, और मरुस्थल जो है, मरुस्थल का निर्माण जो है वो टेथिस सागर में मिट्टी के भर जाने से हुआ। जहां पर मरुस्थल है वहां प्राचीन काल में टेथिस सागर था। कौन सा सागर, टेथिस सागर। और टेथिस सागर जो है, टेथिस सागर में नमक के कणों की मात्रा थी, और नमक के कण जो है रेत में आज भी पाए जाते हैं, जिसके कारण रेत में नमक के कण धुल करके आते हैं। हाँ, रेत में नमक के कण धुल करके आते हैं, और वो आकर के जैसे इस नदी में मिलते हैं तो बालोतरा के बाद में ये इसका पानी जो है वो खारा हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये भी कारण है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल नरपत सिंह जी, ये भी कारण है कि हाँ बिल्कुल गंदा पानी यहां पर। हाँ दोस्तों, इसके बाद में बिल्कुल अगर बात करें कि इसके प्रदूषण का मुख्य कारण, प्रदूषण का मुख्य कारण दोस्तों, लूणी नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण है रंगाई और छपाई, रंगाई और छपाई। दोस्तों रंगाई और छपाई के कारण ये नदी जो है प्रदूषित हो चुकी है, बिल्कुल रंगाई छपाई के कारण। दोस्तों यहां पर, हाँ यहां पर एक बार दोबारा से बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा से रणजीत जी, बिल्कुल लूणी नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण है रंगाई छपाई, बिल्कुल रंगाई छपाई उद्योग यहां पर। बिल्कुल सरवर जी, पाली में हाँ उमेद सिंह कॉटन मिल राजस्थान की सबसे बड़ी कॉटन मिल है, राजस्थान की सबसे बड़ी कॉटन मिल है, राजस्थान की सबसे बड़ी कॉटन मिल है उमेद सिंह पाली में। और उस कॉटन मिल में कपड़ा बनता है, वहां पर रंगाई छपाई होती है, और वो पानी जाता है बांडी में, और बांडी का पानी आता है लूणी में, तो लूणी भी जो है वो प्रदूषित हो चुकी है। तो पिछले एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया कि लूणी नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, दोस्तों आंसर होगा रंगाई और छपाई, बिल्कुल। हाँ दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं लूणी नदी की
हाँ, लूणी नदी, लूणी नदी, लूणी नदी के बहाव तल से, बहाव तल से नीचे बसा हुआ शहर, नीचे बसा हुआ शहर। हाँ बिल्कुल, कमेंट करके मुझे बताएंगे कौन सा शहर इसके नीचे बसा हुआ है। हाँ तो बिल्कुल बालोतरा दोस्तों, सभी दोस्तों बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है। बालोतरा जो शहर है, बालोतरा, बाड़मेर का जो बालोतरा शहर है, ये लूणी नदी के बहाव तल के नीचे बसा हुआ है। बिल्कुल लूणी नदी के बहाव तल के नीचे बसा हुआ है बालोतरा बाड़मेर। और यही कारण है, हाँ यही कारण है दोस्तों कि जब अजमेर में जब भारी वर्षा होती है, अजमेर में विशेषतः पुष्कर के आसपास में जब भारी वर्षा होती है, पुष्कर के आसपास नाग पहाड़ में जब भारी वर्षा होती है, नाग पहाड़ में जब भारी वर्षा होती है तो अक्सर बालोतरा में दोस्तों, बालोतरा में अक्सर बाढ़ आ जाती है। बिल्कुल बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। और यह प्रश्न इस प्रकार से एक बार पूछा जा चुका है, हाँ ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जब पुष्कर के पेड़ियों में भारी वर्षा होती है तो राजस्थान के किस शहर में बाढ़ आ जाती है दोस्तों, उसमें हो जाएगा बालोतरा, क्योंकि पानी बह करके जाएगा लूणी में, और लूणी बहने के बाद में, हाँ लूणी में बहने के बाद में और यहां पर बाढ़ आ जाती है। बिल्कुल हाँ, दिलीप जाट जी क्या लिख रहे हो? सर कर्म से पढ़ाओ प्लीज। किस चीज को कर्म से पढ़ाना है दिलीप जी, किस चीज को कर्म से पढ़ाना है? हाँ बिल्कुल हर चीज आपको कर्म से, बिल्कुल हर चीज आपको कर्म से ही पढ़ाई जा रही है। सभी नदियां इंपॉर्टेंट, जैसे ये कोई जरूरी नहीं होता कि लूणी से पहले आप पश्चिमी बनारसी पढ़ो, लूणी से पहले आप घग्गरी पढ़ो पहले। हाँ बिल्कुल नदियों को दिलीप जाट जी, बिल्कुल नदियां क्रम से तो चल रही हैं। चंबल पढ़ लिया, बनास पढ़ लिया, माई पढ़ लिया, उसके बाद में लूणी पढ़ लिया, सारी की सारी नदियां पढ़ेंगे। अब ये कोई जरूरी नहीं कि भाई पहले बनास ही पढ़ें बाद में चंबल पढ़ें, पहले चंबल पढ़ें बाद में बनास पढ़ें, पहले बनास पढ़ लो तो बाद में चंबल पढ़ लो, पहले चंबल पढ़ लो तो बाद में बनास पढ़ लो। ये हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे से क्या फर्क पड़ता। कर्म किस प्रकार से, कर्म कोई लिस्ट थोड़ी अपने पास की, वो लिस्ट से ही एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। हाँ बिल्कुल कोई भी चीज आप जो है, हाँ बिल्कुल दोस्तों, उद्गम पहले संपर्क, अरे वो चीज जो है वो, हाँ वो चीज जो है, हाँ किसी सहायक नदी में हो सकता है कि भाई पहले कौन सी सहायक आती है, फिर कौन सी आती है, फिर कौन सी आती है, तो ये सारी चीजें जो मैं आपको, उसमें कर्म हो सकता है। बाकी हर जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो आपको कर्म से, मैं सारी नदियां पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल निरोधारण सर जी सही कह रहे हो, परीक्षा में भी कर्म से नहीं आता। तो कर्म कोई कर्म नहीं, बस कर्म तो एक ही है कि पढ़ो मन लगा करके, यही कर्म है। बिल्कुल पढ़ो मन लगा करके यही कर्म है दोस्तों। हाँ चलते हैं आगे, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। हाँ अब चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं लूणी नदी पर बनाए गए बांधों की। दोस्तों लूणी नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। बिल्कुल मुख्य बांधों की बात करते हैं, मुख्य बांधों की बात करते हैं दोस्तों। इसके ऊपर 2 बांध बनाए गए हैं, 2 बांध हैं। एक बांध का नाम मैं बता देता हूं, दूसरे का कमेंट करके आप बताएंगे दोस्तों। एक बांध है, सबसे पहला बांध आता है जसवंत सागर, और दोस्तों ये बांध तो है जोधपुर में, जसवंत सागर जोधपुर, बिल्कुल जसवंत सागर जोधपुर। और दूसरा बांध आप बता देंगे, हाँ दूसरा बांध आप जसवंत सागर। नागकोड़ा, निशा जी ने बिल्कुल सबसे पहले सही आंसर दिया है। नरेंद्र जी नागकोड़ा बिल्कुल दोस्तों। राकेश जी बिल्कुल जसवंत सागर नागकोड़ा। नरेंद्र जी बिल्कुल दोस्तों, हाँ बिल्कुल। अजय जाट जी बिल्कुल, रमेश बिल्कुल, राकेश कुमार जी, सभी का दोस्तों, नेलोफर अंसारी, सभी ने सही आंसर दिया है नागकोड़ा दोस्तों। नरेंद्र जी पाली गलत हो गया आपका, हाँ बिल्कुल नागकोड़ा बांध दूसरा है नागकोड़ा। और दोस्तों ये नागकोड़ा पाली में नहीं है, नागकोड़ा जो बांध है, नागकोड़ा
बांध बनाया गया है और ये बांध है बाड़मेर में। किसमें है? बाड़मेर। दोस्तों दो बांध यहां पर बने हुए हैं, बिल्कुल घुड़ा के पास में। मैंने बिल्कुल आपकी बात सही पकड़ गए आप बात को। हाँ बिल्कुल, नाकोड़ा बाड़मेर। एक बार दोबारा से देख लेंगे। लूणी नदी पर बनाए गए मुख्य बांधों की अगर बात की जाए दोस्तों, सबसे पहले आता है जसवंत सागर बांध जोधपुर में। दूसरा बांध आता है नाकोड़ा बांध बाड़मेर में। दो बांध यहां पर बड़े बांध बनाए गए हैं। तो प्रश्न कैसे भी घुमा करके प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाकोड़ा बांध कौन सी नदी पर है, तो आंसर हो जाएगा लूणी नदी पर। हाँ, प्रश्न पूछा जा सकता है जसवंत सागर बांध कौन से जिले में है, तो जोधपुर। अगर प्रश्न आ जाए कौन सी नदी पर है, तो लूणी नदी। बिल्कुल दोस्तों, हाँ इसका भी हाँ बिल्कुल श्रवण रोडी जी, बिल्कुल जसवंत सागर को पिचिया बांध कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। हाँ तो यहां पर स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे। हाँ दोस्तों, उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। सहायक नदियों की बात करते हैं। सहायक नदियां, बिल्कुल। और दोस्तों हाँ सहायक नदियां, बिल्कुल दोस्तों, लूणी की सहायक नदियां। लूणी की सहायक नदियां दोस्तों, लूणी की सहायक नदियां अपन हाँ बिल्कुल बहुत सारी हैं शाहरुख जी, बहुत सारी हैं। इसकी सहायक नदियां जो हैं, हाँ बिल्कुल शाहरुख जी, इसकी सहायक नदियां तो अपन अगली क्लास में पढ़ पाएंगे। बिल्कुल इसकी सहायक नदियां जो हैं, याद रखना लूणी की सहायक नदियां अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज बस दोस्तों इतना ही पढ़ पाएंगे। लूणी की सहायक जो नदियां हैं वो पढ़ेंगे अगली क्लास में, और वो क्लास अपनी होगी कल, बिल्कुल कल इसी टाइम पर। नहीं विवेक जी, अगली क्लास जो मेरी है, हाँ अगली जो मेरी क्लास है वो रेगुलर क्लास है 6 से 7। लेकिन दोस्तों इसमें राजस्थान की करसी चल रही है। राजस्थान की करसी का टॉपिक चल रहा है। राजस्थान की करसी यहां पर चल रही है। हाँ तो कल फिर इसी टाइम पर 4 से 5, कल 4 से 5 ये नदी पढ़ाऊंगा मैं आपको। लूणी की सहायक नदियां 4 से 5 और 5 से 6 नदियां पढ़ेंगे 2 घंटे कल, और कल सारी कंप्लीट नदियां मैं आपको करवा दूंगा दोस्तों। बिल्कुल 4 से 5 कल की क्लास याद रखना, 4 से 5 और 5 से 6 2 घंटे नदियां पढ़ा करके और राजस्थान की कंप्लीट नदियां करवा दूंगा। और अब जो है, अब अपनी क्लास होगी 6 से 7। राजस्थान की करसी का टॉपिक चल रहा है। हाँ तो राजस्थान की करसी पढ़ने के लिए दोस्तों आप जुड़े रहिए मेरे साथ।